Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिस सेक्शन 6 रहेगा और इसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट के ऊपर, क्योंकि आपको पता है आपका जो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस है उसमें रीजनिंग का पोर्शन मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग पे देखने को मिल सकते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे इस लेक्चर में वो सारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, मिक्स रहेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के ऊपर। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास अल्फ़ाबेट के ऊपर। सो सबसे पहले आप इसको पॉज करके खुद आंसर दें, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है तो इसलिए आपको पहले खुद से करना है तो फिर आंसर को मैच करना है। अब सबसे पहले अगर देखें हमारे पास लेटर है बी, आई, एम और एन है और इसके साथ उन्होंने रिलेट करा है सी, के, पी और आर को इन्होंने रिलेट करा है। अब अगर हम देखें यहाँ से बी सी कुछ मिल रहा है, ठीक है ना, तो हमने यहाँ से क्या करना, अगर हम देखें बी से अगर हम एक आगे चलें तो हमारे पास अगर 1 प्लस करें एक आगे जाए मतलब बी के बाद सी आता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम आई जाएं, आई से आगे हमने के की तरफ जाना है तो मतलब अगर आई से हम के की तरफ जाएंगे तो हम आई तो 9 पे आता है तो आई के बाद हमारे पास आ जाएगा जे और के, मतलब हम 2 आगे बढ़े हैं, 2 आगे बढ़े। उसी तरीके से हमारे पास एम आ जाता है तो एम से हमने पी की तरफ जाना है। अगर हम एम से पी की तरफ जाएंगे, एम हमारा 13 पे आ जाता है तो एन ओ पी, तो हमने 3 आगे यहाँ से गए हैं, तो 3 आगे गए हैं और उसके बाद हमारे पास एन आ जाता है। सो एन से अगर हम आर की तरफ जाएंगे तो एन 14 पे है तो आर 18 पे है, तो हम कितना आगे चलेंगे, 4 आगे चलेंगे। तो ये पैटर्न हमको मिल गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो ये क्वेश्चन दिया हुआ इसको हमने सॉल्व करना है सी, यू, आर और डी, ठीक है ना। अब सी से एक आगे जब चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी से आगे एक चलेंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा, डी आ जाएगा +1। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे पास एक ही ऑप्शन में डी है तो हमें आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर डी इसमें होता फिर हमें आगे जाने की ज़रूरत पड़ती। सो ऑप्शन ए इसका आपका आंसर रहेगा। अब पैटर्न भी मिल गया। अब इसके बाद अगर हम यू के आगे 2 जाएंगे, चेक करने के लिए आप देख सकते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर यू से आगे हम 2 जाएंगे तो यू से आगे जब हम 2 जाएंगे तो यू हमारा आ जाता है 21 पे और 22 पे वी और 25 पे डब्ल्यू आ जाता है। तो हम 2 अगर आगे जाएंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। तो ये सिंपल सा है। तो ये पैटर्न आगे जितना भी नेक्स्ट होगा उसको आप फॉलो करके इसको निकाल सकते हैं। सो राइट आंसर इसका रहेगा हमारा ऑप्शन डी डब्ल्यू यू एंड एच रहेगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हमारे पास ये कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, इसको हमने करना है। पहले पॉज करके खुद आंसर ट्राई करेंगे तभी ये जो लेक्चर होगा आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अदरवाइज इसमें अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यूज़फुल आपके लिए बिल्कुल नहीं रहेगा। पहले खुद से ट्राई करें, टाइम लगेगा, टाइम तो देना पड़ेगा किसी भी एग्जामिनेशन में। आप देखो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, नायब तहसीलदार का है, पटवारी का है, फॉरेस्टर का है, तो अगर कोई जॉब लेनी है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, हमारे पास क्या है, हमारे पास है बी, सी, एफ और ई। अब इसी को अगर हम देखें, अगर बी से हम सपोज आगे चलते हैं, बी से आगे हम अगर कितना चलेंगे कि हमारे पास एच आ जाएगा। बी से हम जाहिर सी बात है बी हमारे पास आ गया, बी 2 पे आ जाता है, बी उसके बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच। अगर हम 6 चलेंगे आगे, 6 आगे चलेंगे तो हमारे पास एच आ जाएगा। उसी तरीके से अगर सी से आगे हम चलते हैं, कितना सी से आगे हम चलें, आई तक चलें अगर, तो सी से आगे अगर हम चलेंगे तो सी डी ई एफ जी एच आई, तो अगर 6 आगे चलेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब कुछ 6 का चल रहा है तो 6 का, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिस करके रखी है तो इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी। उसके बाद अगर 6 हम एफ से आगे चलेंगे तो हमारे पास एल आ जाएगा
और ई से अगर हम आगे 6 चलेंगे तो हमारे पास के आ जाएगा। ये पैटर्न हमें मिल गया। अब नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास है एन ओ आर एंड क्यू। अब एन से आगे हमने 6 चलना है। एन हमारे पास आ जाता है हमारा 14 पे, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 19 आ जाएगा कहाँ पे हमारा एस और एस और टी, 20 पे टी आ जाएगा। तो टी है हमारे पास, बिल्कुल टी है, क्योंकि टी हमें मिल गया तो ये सब +6 का ही खेल है, ठीक है ना। तो टी के आगे हमने जाना है 6, ओ से आगे अगर हम 6 जाएंगे तो हमें मिलेगा यू, टी यू, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में देखना है। उसके बाद आर से आगे हम अगर 6 चलेंगे, आर से आगे 6 चलेंगे तो हमें कितना मिलेगा। आर से अगर हम आगे 6 पे चलते हैं तो हमारे पास x मिलेगा। तो उसके बाद अगर O से आगे हम 6 चलेंगे तो Q के आगे 6 चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें W मिलेगा। सो TUXW ये हमारा ऑप्शन सी में मिलता है। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा नंबर सीरीज के ऊपर। हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, अब इनको हमने इनके साथ कुछ छेड़ना है। देखो हमने ये वाला नंबर निकालना है तो हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे पास अगर पहले आप पॉज करके खुद देंगे, हमारे पास अगर 8 है तो 6, 7, 8, ये भी 8 बन रहा है, ये भी 8। अगर हम 0 + 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये चीज़ हमें मिल गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 और +6 है, ये भी हमारे पास 8 बन जाएगा, ठीक है ना। ये भी 8 बन गया और 2 + 6 ये भी 8 बन गया। अब हमने इसमें क्या करना है, अब ये हमारे पास आ गया, अब ये हमारे पास 8 आ गया, ये भी हमारे पास 8 आ गया। अब हमारे पास ये वाला है डिजिट, तो हमारे पास क्या है, 6 + 3 9 आ जाता है। अब हमने इनमें से कोई 9 बनाना है, 9 किस में से ये बनेगा, ये चीज़ हमने देखनी है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें क्या करें, हमारे पास क्या बनता है जी, 9 बनाना है हमने। तो 9 हमारे पास है, लेकिन 2 डिजिट हैं, एक के साथ तो खेलना नहीं। 2 और +3 5 और 1 6 हो जाए। तो अगर हम क्या करें, 1 + 8 करें तो हमारे पास 9 आ जाएगा। सो हमारे पास 9 आ गया। 8 8 इसमें चल रहा है, इसमें भी प्लस करके आया, इसमें भी। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाए 1 8। तो हमारे पास इसमें क्या ऐड करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 18। सो ऑप्शन जो सी रहेगा इसका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसको इस तरीके से हमने सॉल्व करना है नंबर सीरीज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अब हमारे पास 64 है और इसके आगे निकालना है 72 और 53 हमें दिया हुआ है। अब पास करके पहले खुद आंसर देंगे, उसके बाद इसके साथ मैच करेंगे। और एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा जो आपके लिए मैं हमेशा रखता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है ना। वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दिया करें, ठीक। अब इसका आंसर किस तरीके से लॉजिक बैठेगा, अगर हम देखें हमारे पास 7 है और 2 है, 7 2 और 5 3 है। इसको अगर सबसे पहले हम देखें, हमारे पास 7 + 2 7 8 9, हमारे पास 9 बन जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास आगे कितना है, 5 + 3, ये भी कितना 5 6 7 8, हमारे पास ये 8 बन जाएगा। ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट हमें मिल गया। अब 9 - 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, ये देखना है। अब उसी तरीके से हमारे पास 6 है, 6 + 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 + 4 करेंगे 6 4 10 10 आ जाएगा। उसी के बाद अब हमने इनमें से नीचे वालों में से 4 4 8 5 4 5 4 9 और हमने यहाँ से कितना बनाना है, अब 8 बनाना है, ठीक है ना। 8 बनाना है, 9 बन गया हमारे पास। अब यहाँ हमारे पास ये आ गया। अब हमने कुछ ऐसा खेलना है कि ये 9 बन जाए हमारे पास। ये हमारे पास दोनों को प्लस करके अब 9, हमें 9 बनाना पड़ेगा। तो 9 किससे बनेगा हमारे पास, अगर हम 5 और 4 को, मतलब ऑप्शन सी के साथ, बी के साथ करेंगे, 5 4 9 आ जाएगा। मतलब 8 ये और 9 ये, अगर 10 में से -9 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो मतलब ये पैटर्न बैठ रहा है। सो इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन बी, इसका आंसर
रहेगा हमारा, ठीक है। इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए रखा है, होम असेसमेंट के लिए। इफ़ a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल टू ए बी देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 3। जो इसका आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। सो इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी स्क्रीन पे। अगर फिश स्केल के साथ रिलेट है, उसी तरीके से बियर किसके साथ रिलेट करेगा। ये आंसर एनालॉजी में से आते हैं, तो ये भी हमें आने चाहिए। तो फीदर है, उसके बाद लीव्स है, फर है या स्किन है। अब इसका आंसर हमने देना है। तो अगर फिश के ऊपर स्केल्स होती हैं तो बियर के ऊपर ऑप्शन सी योर फर, तो इसके ऊपर फर होती है, ठीक है ना। फेदर्स तो इसके ऊपर होते नहीं, लीव्स भी नहीं होते, स्किन तो है, लेकिन अब स्केल की बात आए तो यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा, दैट इज फर बनेगा आंसर, ठीक है जी, फर इसका आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी एनालॉजी का। राइटर पेन के साथ रिलेट करता है, उसी तरीके से अगर हम देखें तो नीडल टेलर के साथ है, आर्टिस्ट ब्रश के साथ है, पेंटर कैनवस के साथ है, टीचर क्लास के साथ एसोसिएट करता है। अब इसका आंसर हमें देना है। तो देखो पेन के साथ राइटर काम करता है, टेलर नीडल के साथ। अब ब्रश जो होता है हमारा, तो ब्रश के साथ क्या यूज कौन करेगा, आर्टिस्ट यूज करेगा कोई भी। सो ऑप्शन बी इसका हमारे पास आंसर रहेगा, दैट इज आर्टिस्ट जो होगा वो ब्रश के साथ एसोसिएट करेगा, ये इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि ये एक टूल है जिससे कोई भी काम किया जाता है, ठीक है ना। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। पोजेशन रूटीन के साथ एसोसिएट है, रिलेट है, उसी तरीके से अर्थ किसके साथ रिलेट करती है, ठीक है ना। पोजेशन प्रोसीड ऑन अ सर्टन रूट, कोई सर्टन रूट पे होता है, उसी तरीके से जो अर्थ है वो किसके साथ रिलेट करेगी, स्पेस के साथ, लीव्स के साथ, ऑर्बिट के साथ या हाईवे के साथ। अब हाईवे के साथ भी नहीं है, स्पेस के साथ भी नहीं है लीव, तो ऑर्बिट इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑर्बिट, दैट इज योर ऑप्शन सी इसका जो है वो आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, मिक्स क्वेश्चन है सारे। फर्टिलाइजर क्रॉप के साथ रिलेट करा है, तो उसी तरीके से टीचर एजुकेशन के साथ रिलेट करेगा, वाटर क्लोरीन के साथ, टॉनिक बॉडी के साथ, पेस्टिसाइड रैट के साथ। अब इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान के साथ देना है, ठीक है ना। फर्टिलाइजर्स हम क्रॉप में डालते हैं, ठीक है ना, ग्रोथ के लिए, उसकी नरिशमेंट के लिए। उसी तरीके से अगर देखें हम टीचर एजुकेशन क्लोरीन वाटर नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा। टॉनिक हम किसको देते हैं, बॉडी को देते हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका हम देखेंगे सबसे पहले लॉग, इसके साथ ये वाला अल्फाबेट्स दिए, अब लेफ्ट के साथ कौन से होंगे। अगर सबसे पहले हम यहाँ पे लॉग बना लेते हैं, LOCKER, लॉकर बना लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब अगर देखें एल के साथ उन्होंने क्या किया हुआ है, एल के साथ उन्होंने रिलेट किया है के और एम, ये चीज़ देख लें। ओ के साथ अगर देखें हमारे पास आ जाता है NP, उसके बाद सी के साथ हमारे पास आ जाएगा PD, के साथ आ जाएगा हमारा JL, और E के साथ हमारा आ जाएगा DF, और R के साथ हमारा आ जाएगा Q और S, ठीक है जी। अब ये है, अब लेफ्ट भी बना लेते हैं साथ में, LEFT, लेफ्ट। अगर लेफ्ट की बात करें तो इसके साथ क्या रिलेट होगा, लेकिन पहले इसको सॉल्व भी तो करना है। अगर हम के से आगे चलेंगे, के से आगे, अगर हम के से एल से हमने एल से के की तरफ जाना है, तो मतलब यहाँ से पीछे माइनस जाना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद एल से अगर एम की तरफ आएंगे, तो एल से अगर आगे जाएंगे तो +1 आएगा, तो मतलब -1 और +1 आ रहा है। तो इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, एल
तो हमारे पास क्या आएगा, के यहाँ से माइनस करके आएगा और प्लस करके हमारे पास एम आएगा, -1 और +1 यहाँ पे चलेगा, ठीक है ना। अब के एम आ गया हमारे पास, तो के एन ये है, इसको कट कर दें, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी बैठ रहा है। अब उसी तरीके से माइनस चलेंगे पीछे तो ओ आ जाएगा, और आगे चलेंगे ओ और +P1 आ जाएगा। उसी तरीके से ई से अगर हम पीछे चलेंगे तो डी हमारा, तो यहाँ से पीछे माइनस चलेंगे तो आ जाएगा ई, और प्लस हम करेंगे तो एफ आ जाएगा। तो के एम डी एफ इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। सो अब इन दोनों में से देखना है। अब ये जो पैटर्न है वो +1 और -1 और +1 वाला ही है, ठीक है ना। अब इसकी बात अगर देखें हम, तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ई एफ है, तो हमारे पास ई और एफ और जी बनेगा ई एफ। अब इसके बाद ई और एफ ढूंढना है, ई और एफ। सो ऑप्शन ई ना, एफ और यहाँ पे एफ है, आई थिंक थोड़ा सा निकल गया माइंड में से। जब हमारे पास एफ आया तो ई हमारे पास बन गया, और एफ जी ये हमारे पास ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है। अब लास्ट पे भी जाना पड़ेगा, ठीक है ना, लास्ट पे भी जाना पड़ेगा। तो लास्ट पे हमारा अगर देखें हम इसको, हमारे पास आ जाता है क्या, टी है तो एस टी और टी यू, एस और यू किस में है, एस इसमें आ जाएगा हमारा एस यू, ना ये थोड़ा सा टी हमारे पास आ गया, तो यहाँ से एस पहले आना चाहिए, तो एस पहले आ गया और ये यू बाद में आ गया। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। पैटर्न मिल गया हमारे पास, -1 और +1, ये सारा इसमें कैरी आउट चलता जाएगा आगे। थोड़ा सा खिचड़ी पक गई है इधर ये सॉल्व करने में, ठीक है ना, तो इस चीज़ को देख लें आप, इसको जैसे भी एडजस्ट कर लें, समझ लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हमारे पास है YWUS और BDFH, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है WUS और Q हमारे पास आता है, ठीक। अब अगर देखें हमारे पास यहाँ पे ये क्या पैटर्न ढूंढ रहा है, B और Y, यहाँ पे देखो B का अगर अपोजिट करेंगे तो हमारे पास Y आ जाएगा, अपोजिट आ रहा है यहाँ पे। D का अपोजिट करेंगे तो W आएगा, F का अपोजिट करेंगे U आएगा, और H का अपोजिट करेंगे C आएगा। अब उसी तरीके से हमने देखना है, अब हमारे पास W का अपोजिट D होता है, U का अपोजिट हमारे पास D है, यहाँ पहले ही D है, ठीक है ना। तो इसका F और H और J ये इसका सारा अपोजिट आ जाता है, ठीक है ना, ये अपोजिट लेटर्स हैं, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए जो हमारे पास इसका आंसर रहेगा, ठीक है जी। सो जितने भी व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हमारे पास है ए, डी, सी और बी, और हमारे पास साथ में दिया हुआ है उन्होंने कौन सा, के एन एम एन, ठीक, ये दिया हुआ है, और ई एच जी एफ ये हमारे पास। अब यहाँ से देखिए, अगर हम ए से अगर हम आगे, ए हमारे पास है, तो ए से अगर हम आगे चलेंगे, ए बी सी दो आगे चलेंगे, और डी से आगे हम कितना चलेंगे, या ना बी से अगर हम -2 आएंगे तो हमारे पास डी बनेगा। उसी तरीके से अगर के से अगर हम आगे चलेंगे, के से अगर हम 2 आगे चलेंगे, के एल एम आ जाएगा, और अगर यहाँ से हम पीछे चलेंगे तो एल से अगर हम यहाँ से एल हमारे पास आ गया है, तो एन से अगर हम -2 चलेंगे पीछे तो हमारे पास एल आ जाएगा।
अब यही पैटर्न इसमें बैठा हुआ है, इसमें भी यही है, ठीक जी, इसमें भी यही रहेगा। अब नेक्स्ट हमने देखना है, अब ये ऑप्शंस में से देखना है हमने। हमारे पास सबसे पहले हम डी ले लेते हैं, डी, जी, एफ और ई ले लेते हैं। तो अगर हम डी से आगे दो जाएंगे, डी, ई, एफ, ये प्लस दो यही, और ई हमारे पास है, तो अगर हम ई है हमारे पास, तो यहाँ से अगर हम ई से अगर हम जी की तरफ जाएंगे तो -2 तो ये यही मिल गया, ठीक है ना। ऑप्शन ए ही इसका आंसर है, ठीक है जी, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हमारे पास है डी सॉरी दिस बी सी डी एफ और जी एच आई के। अब ये देखें हम कैसे चलेंगे। अब बी से हमने जाना है किसकी तरफ, जी की तरफ। सो बी से अगर हम जी की तरफ जाएंगे, बी 2 पे आ गया, जी 7 पे आ गया, तो हम 1 2 3 4 5 6 हम आगे जाएंगे, नहीं हम 5 आगे जाएंगे, 5 आगे जाएंगे। उसी तरह सी से एच 5 आगे जाएंगे, डी से आई 5 आगे जाएंगे, और एफ से के 5 आगे जाएंगे। तो हमें पैटर्न पता लग गया क्या है। अब अगर हम एल से आगे जाएंगे 5, एल से आगे अगर हम 5 जाएंगे तो हमारे पास क्यू आ जाएगा। अब क्यू सब में है। उसके बाद एल से आगे अगर हम 5 जाएंगे, 5 चलेंगे, तो हमारे पास एल उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एम एन ओ पी, एल एम से आगे जाना है हमने, एम एन ओ पी क्यू आर आ जाएगा, आर सब में है, आर सब में है। उसके बाद एन से आगे अगर हम 5 जाएंगे, तो एन से अगर हम आगे 5 जाएंगे तो हमारे पास एस आ जाएगा। तो मतलब ये दोनों, ये भी है, ये भी है, ये अभी चलेगा। तो पी से आगे अगर हम 5 चलेंगे तो हमारे पास यू आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्यू आर एस यू। सो क्यू आर एस यू ऑप्शन सी में मिल रहा है। सो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। पहले पॉज करके जितने भी एस्पायरेंट हैं, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देने वाले हैं, नायब तहसीलदार, पटवारी या फॉरेस्टर, ये इसको प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है ना। आई सी उन्होंने बोला है 16 है, वैसे ही डी और पी कितना होगा। अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, और सी हमारा कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। 9 और 3 माइनस अगर करते हैं, 9 में से 3 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर डी देखें, डी हमारा कितने नंबर पे आता है, डी 4 पे आता है, और पी हमारा 15 पे 16 पे आ जाएगा। और अगर इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, हम मतलब 16 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 12 आ जाएगा। सो ऑप्शन यूर सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी, 12 इसका आंसर रहेगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये देखने से ही बिल्कुल सॉल्व हो रहा है, ये देखने से ही बिल्कुल सॉल्व हो रहा है, जितने भी एस्पायरेंट इसको देख रहे हैं। अब ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट ये सारे अपोजिट हैं, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल इजी सा, ये देखने से भी मिल सकता है। अब हमने हमारे पास ये तो निकल गया अपोजिट, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया अपोजिट। अब हमारे पास है ई एफ जी एच, लेकिन आपको वो पहले बनाना पड़ेगा, ए जेड बी वाई वैसा करके, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी करके बना लें, जितने भी 20-25 सेकंड लगेंगे उसमें जल्दी जल्दी से बना के तो इजी करके कर लें। तो ई के अपोजिट बन जाएगा हमारा ए बी सी डी और ई, ठीक है ना। तो ई के अपोजिट हमारा आ जाएगा एस है किसी में, पहले में एस है, तो ये ऑप्शन इसका बन जाएगा STUV ही बनेगा इसका, ठीक है ना। इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा 8325 और 29। अब इसके साथ हमने थोड़ा सा खेलना है, इसके साथ खेलना है, किसके साथ, 83। अब हमारे पास 8 है, 3 है
और 2 5 है और 2 9 है और इसके आगे हमने बनाना है। ठीक जी। अब 8 को अगर हम करेंगे 25 बनाना है इसका, 8 और 8 25 5 पंजे 25, 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर 25। उसी तरीके से 2 माइनस 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 और 7 का से 49। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, ये लॉजिक इस पे बैठता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ठीक है जी। इसका जो पैटर्न होगा ना, इसका जो पैटर्न होगा आर राइड और एल एन बी ई और हेल्प, इसका ये भी मैं आपको होम असेसमेंट दे देता हूँ वर्क। ठीक है ना, ये 2 रहेंगे इस वीडियो लेक्चर जो 6 प्रैक्टिस रहेगा, इसमें आपके लिए 2 होम असेसमेंट हैं। आप इसमें ढूंढ के जो इसका आंसर होगा वो मुझे, इसका आंसर भी, और इससे पहले एक आंसर था ए प्लस बी ए बी, तो जिसकी वैल्यू हमने वो बतानी थी, क्वेश्चन जो था उसका और इसका दोनों का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।